समय की सीढ़ी पे चलता एक मंदिर। बहुत पहले जब घने जंगलों के बीच सूरज की किरण पत्थरों से बातें करती थी, तब कोलंबिया की धरती पे एक सपना आकार ले रहा था। ये सपना था अंगकोट वट का। माना जाता है यहाँ पे देवताओं का निवास था। 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के शक्तिशाली राजा सूरवन ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य मंदिर था। 5 ऊंचे शिखर मेरु पर्वत का संकेत देते थे और चारों ओर फैली खाई सृष्टि के महासागरों जैसी प्रतीत होती थी। ये राजा स्वयं को देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में देखता था। यहाँ पर राजनीति, धर्म और ब्रह्मांड एक ही रेखा में चल रहे थे। ये प्राचीन समय का वैभव का युग था, जहाँ अंगकोट वट खमेर साम्राज्य की आत्मा बन गया था। धार्मिक अनुष्ठान, पत्थरों पर लिखी गई रामायण और महाभारत की कथाएं, सब कुछ जीवित इतिहास की तरह सांस लेती थे। यह उस समय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान था, जहाँ शक्ति और आस्था एक ही सिंहासन पर बैठती थी। पर समय स्मृति बन रहा था और समय ने करवट ली। राजधानियां बदली, नदियों की धारा शांत हुई, जंगलों ने धीरे धीरे मंदिर को अपने में समा लिया। अंगकोट वट छोड़ा नहीं गया, पर दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। भिक्षु आते रहे, दीपक जलाते रहे, लेकिन साम्राज्य की गूंज धीमी पड़ गई। पर फिर से खोज हुई इस साम्राज्य की। 19वीं शताब्दी में यूरोप के खोजकर्ता ने जब इस मंदिर को देखा, तो उन्हें लगा जैसे जंगल के भीतर कोई अभी भी इतिहास सोया हुआ सांस ले रहा है। दुनिया को पहली बार समझ आया कि एशिया की धरती पे एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो आज भी समय से बहस कर सकता है। 1970 के दशक में युद्ध और उपेक्षा ने अंगकोट को घायल किया, लेकिन इतिहास ने हार नहीं मानी। 1992 में यूनेस्को ने अंगकोट को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया। यह केवल एक सूची नहीं थी, ये एक वादा था, रक्षण का, सम्मान का और आने वाली पीढ़ियों तक कहानी पहुंचाने का। आज अंगकोट वट सिर्फ कोलंबिया की पहचान नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की स्मृति है। यहाँ उगता सूरज पत्थरों पर वही सुनहरी आभा बिखेरता है जो सदियों पहले बिखेरता था। यह मंदिर बताता है कि सम्राट मिट सकते हैं, पर स्मृति अगर पत्थरों में लिखी हो तो अमर हो जाती है। इतने भव्य मंदिर पे एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। समय की शिला पे लिखी कथा, कंपोनिया की धरती पे उगे पत्थरों का भवन, जो था 12वीं शताब्दी में खमेर का स्वप्न। सूरवन दूत ने रचा विष्णु का यह धाम, जहां दीवारों पे आज भी बहती है रामायण की शाम। विश्व का सबसे विशाल धार्मिक स्थान कहलाया, 3 स्तर 5 शिखर मेरु पर्वत का रूप सजाया। खाई जल से घिरा यह मंदिर नहीं था केवल रक्षा, पर था ब्रह्मांड का चित्रण। ना तो पत्थर जोड़े गए, गाड़े की कोई रेखा, फिर भी शताब्दियों ने ना तोड़ा इसका लेखा। नक्काशी में बातें करती 2000 से अधिक अप्सराएं, हर मुद्रा में खमेर कला की अमर कथाएं। काल बदले, देव बदले, विष्णु से बौद्ध तक आए, पर अंगकोट वट ने मौन ही सबको अपनाया। जंगलों ने ढका, समय ने थामा, इतिहास सो गया, पर पुनः की खोज ने उसे दोबारा बोया। अंगकोट वट आज भी कहता है, पत्थर की जबानी, समय नश्वर है, पर संस्कृति कहती है सबकी अमर कहानी।